हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। समस्त देशवासियों को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का विमला त्रिवेदी ब्लॉग्स में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी एकदम मस्त हूँ। ओम। देखिए, आज मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी की कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, जो इस प्रकार होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मोक्षदा एकादशी महात्मा शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा इस प्रकार। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत की विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मैं मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। यह गीता में अर्जुन से यह कह चुका हूँ। इसके कारण कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष का दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। यह आज व्रतधारियों को भगवान से मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है। उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया। दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है। वह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप हमें अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी। परंतु तब तक तेरे पिता की दुर्गत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो और निश्चय उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वो स्वर्ग को चला गया। जाते हुए पुत्र से बोला, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्मा सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो मोक्षदा एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों से अनुरोध है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने, देखें और
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बोलो मोचदा एकादशी की जय। जय माता दी।